जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं 9 फरवरी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 9 फरवरी के करंट अफेयर्स। फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करके रखना। 110% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कौन सा देश फरवरी 2022 में कोविड-19 डीएनए वैक्सीन को लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ठीक है ना। कोविड-19 डीएनए बेस्ड ये वैक्सीन बनाई है, किस देश ने बनाई है फ्रेंड? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत ने। हमारे देश ने डीएनए बेस वैक्सीन बना ली है, जो कि पहला दुनिया का देश बन चुका है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वैक्सीन जो है, भारत सरकार ने इसको अप्रूवल दे दिया है, आपातकालीन मंजूरी दे दी है इसको, ताकि इसका अब उपयोग किया जा सके। ठीक है। भारत के औषधि महानियंत्रण ने 12 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए इसके उपयोग की मंजूरी दे दी है। ठीक है। अगर हम बात करें इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो आपको ध्यान रखना है, भारत सरकार ने इस साल की शुरू में जायडस कैडिला के डीएनए, कौन? जायडस, याद रखना, जायडस कैडिला के डीएनए वैक्सीन को आपातकालीन प्रयोग प्राधिकरण की मंजूरी दे दी है। ठीक है। और इस जो वैक्सीन का नाम है जाई जाइकोव डी, एक डीएनए प्लाज्मा वैक्सीन है। किसे बेस्ड है? डीएनए प्लाज्मा। ये कुछ चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है। जायडस को डी एक डीएनए बेस्ड प्लाज्मा वैक्सीन है। ठीक है। कुछ फैक्चुअल चीज़ याद रखना। ये देखो यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है, इसका नाम है, इसको बनाने वाली कंपनी है जायडस कैडिला, ये इसका कंपनी है, ये जायको डी, ये इसका नाम है वैक्सीन का। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये फ्रेंड, याद रखना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके। अगर हम बात करें ये कुछ इसके जो फॉर्मूलेस हैं यहाँ पे, डीएनए बेस कैसे काम करेगी, रेप्लिका, ट्रांसक्रिप्शंस, डीएनए फिर आरएनए में कन्वर्ट होगा। और ठीक है ना, यहाँ पे कुछ इनके चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। बाकी आरएनए कैसे काम करेगी और डीएनए क्या क्या काम करेगी, यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, तो ये नोट डाउन कर लेना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। जेएनयू की पहली महिला कुलापति के रूप में किसे नियुक्ति की गई है? जब से जेएनयू स्टेब्लिश हुआ है, उसमें सबसे पहली जो महिला बनी है अब तक के जेएनयू के कार्यकाल में, तो उनका नाम बताना है फ्रेंड। क्या है? आप इनकी पिक्चर देख सकते हो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शांति श्री धूली पुंडी पंडित को जेएनयू की पहली कुलापति के रूप में नियुक्त किया गया। ये वहाँ की पहली डीन होंगी, अब महिला डीन होंगी। ठीक है। इससे पहले जो वहाँ के जो कुलपति थे, डीन थे, उनको यूजीसी का अध्यक्ष बना दिया है। ठीक है। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2022 का विषय क्या है? सेफ इंटरनेट डे की आपको थीम बताने क्या रखी थी इस साल की? तो टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट, एक साथ एक बेहतर इंटरनेट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड, एक साथ एक बेहतर इंटरनेट। सेफ इंटरनेट हर साल 8 फरवरी को बनाया जाता है। ठीक है, याद रखना। और इसका थीम ऑप्शन सी रखी गई थी, 8 फरवरी को हर साल सुरक्षित इंटरनेट दिवस के रूप में बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया है? ठीक है ना, ऑपरेशन आहट शुरू किया है, तो वो है आरपीएफ। रेलवे के द्वारा ये ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है। आरपीएफ के द्वारा, रेलवे सुरक्षा बल ने जो बच्चों महिलाओं की जो तस्करी करते हैं, उस चीज़ को रोकने के लिए अब रेलवे ने आहट ऑपरेशन शुरू किया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रेलवे सुरक्षा बल ने ये ऑपरेशन चालू किया है। बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई हैं, यह पढ़ लेना। लंबी दूरी की जो ट्रेनें होती हैं बेसिकली, उसके अंदर इन जैसे कर्तव्यों को किया जाता है, इस जैसे कार्यों को किया जाता है, उनको रोकने के लिए अब रेलवे अपने खुद के जो स्पेशल गार्ड्स होंगे उनको इन ट्रेनों के अंदर उतार देगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना, ऑपरेशन आहट सुरक्षा बल आरपीएफ के द्वारा, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के द्वारा चालू किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, इंपॉर्टेंट रहेगा, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान में रखना है आपको। हाल ही में शुरू किए गए गहन मिशन इंद्रधनुष, ठीक है ना, गहन मिशन इंद्रधनुष IMI 4.0 के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताने आपको। गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 को 416 जिलों में चलाया जाएगा। गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 को 4 राउंड राउंड होंगे, या इसका पहला राउंड फरवरी 2022 से अप्रैल 2022 तक होगा। बेसिकली जो गहन मिशन इंद्रधनुष है, ये इंद्रधनुष के रूप में 2014 में चलाया गया था, जिसके अंदर बच्चों को टीकाकरण से रिलेटेड सुविधाएं प्राप्त करवाना था। तो इसके संदर्भ में आपका
ऑप्शन ए सही होगा, 1 और 3। ठीक है, ये 416 जिलों में चलाया जाएगा और साथ में इसको 22 फरवरी से 2022 और अप्रैल 2022 तक इसको इस राउंड को चला जाएगा, इसका पहला राउंड जो रहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे लिखे गए हैं, आपको याद रखना है कि 416 जिलों में चलाया जाएगा। और सबसे पहले इसकी शुरुआत 2014 दिसंबर में की गई थी, फिर प्रधानमंत्री मोदी ने इसको 8 अक्टूबर 2017 को गहन मिशन इंद्रधनुष के रूप में इसको लॉन्च फिर कर दिया था। ठीक है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसके बारे में और बिंदु लिखे गए हैं जो आपको याद रखना है, नोट डाउन कर लेना। आप ये चीज़ें लिखी गई हैं प्रॉपर तरीके से, तो ये जरूर पढ़ लेना इसको पूरे को। ठीक है, और यहाँ पे 416 जिलों में आपको बता दिया चलेगा गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 जो टीकाकरण से रिलेटेड है। ठीक है, कार्यक्रम रहेगा, ये पूरे 416 जिलों में चलाया जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और लिखी गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है, अक्षय ऊर्जा का आसियान भारत उच्च स्तरीय सम्मेलन किस विषय के साथ 7 फरवरी को शुरू किया गया? तो आपको विषय बताना है किस विषय के साथ अक्षय ऊर्जा का आसियान भारत उच्च स्तरीय सम्मेलन शुरू किया गया है। तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एकीकृत नवीकरण बाजार के लिए अनुभव और नवाचार को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उच्च स्तरीय सम्मेलन एकीकृत नवीकरण बाजार के लिए अनुभव और नवाचार को बढ़ावा देना है विषय पर केंद्रित था ये। ठीक है, आसियान भारत उच्च स्तरीय सम्मेलन में 5 तकनीकी सत्र होंगे और भारत और आसियान के विषयों को परस्पर हित के विषयों का पता लगाने की सुविधा प्रदान करेंगे। ठीक है, आप लोगों को पता होगा आसियान देश के बारे में। ठीक है, दुनिया भर के नीति निर्माता, पेशेवर, शिक्षावादी और छात्र भाग लेंगे, सभी इसमें भाग लेने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एकीकृत नवीकरण बाजार के लिए अनुभव और नवाचार इसकी विषय वस्तु रखी गई है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे गए हैं उसके बारे में, ये पढ़ लेना आप। ठीक है, ये रहा दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्र संघ। और आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे एक चीज़, ये आसियान 10 राष्ट्रीय दक्षिण पूर्वी एशिया राज्य हैं जहाँ पे ब्रुनई, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, म्यांमार, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड को संगठन में एक साथ लाता है। ठीक है ना, आसियान देश में टोटल 10 देश हैं, याद रखना। बाकी सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये बाकी फैक्चुअल है आसियान देश से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना आप देखो 21 अगस्त 1967 बैंकॉक में की गई थी। 1967 बैंकॉक में इसकी स्थापना की गई थी। आसियान एक क्षेत्रीय समूह है जो राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है। ठीक है, अब ये सब कंट्री के आप देख सकते हो, मैप देख सकते हो पूरा, ये पूरा मैप है। यहाँ पे आपको म्यांमार दिख रहा होगा, ये हमारे साथ बाउंड्री साझा करता है। ये थाईलैंड हो गया। लाओस याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लोकेशन क्यों है, क्योंकि ये लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना लाओस एक लैंडलॉक कंट्री है। लाओस एक लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, वियतनाम देख सकते हो, फिलीपींस आपको दिख रहा है, ये फिलीपींस है पूरा। ये पूरा कंबोडिया है। ठीक है, कंबोडिया दिख रहा होगा आपको पूरा, ये पूरा कंबोडिया हो गया। ठीक है, वियतनाम आपको दिख गया। ये हो गया ब्रुनई हो गया आपका। यहाँ पे मलेशिया। ठीक है, सिंगापुर बहुत छोटा सा सिंगापुर आपको दिखेगा, बहुत छोटा सिंगापुर। और पूरा ये इंडोनेशिया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन है आसियान देश कंट्रियों की। ठीक है फ्रेंड्स, साउथ ईस्ट एशिया नेशंस। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। किस अफ्रीका देश ने फरवरी 2022 में अपना पहला अफ्रीकी राष्ट्रीय कप जीता है? पहला उन्होंने अपना अफ्रीकी राष्ट्रीय कप जीता है। तो उसका राइट आंसर बताना है आपको। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेनेगल। सेनेगल ऐसा देश बन गया है जो ने पहली बार अफ्रीका राष्ट्रीय कप जीता है। ठीक है, सेनेगल ने 6 फरवरी 2022 को पेनल्टी शूटआउट में मिस्र को 4-2 से हराकर अपना पहला अफ्रीका कप ऑफ नेशंस खिताब जीता है सेनेगल ने। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा याद। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे गए हैं, जैसे कि अफ्रीका में मुख्य अंतर्राष्ट्रीय पुरुष संघ फुटबॉल प्रतियोगिता ये। ठीक है, और ये अगर इसकी बात करें, इसकी स्थापना पहली बार 1957 में आयोजित की गई थी और 1968 से इससे हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। ये हर 2 साल में खेला जाता है, ये याद रखना। कहीं ये पूछ ले कितने साल में ये खेला जाता है, तो 2 साल में खेला जाता है। ठीक है, याद रखना। 2013 में विषम संख्या वाले वर्षों में स्विच किया गया था। ठीक है ना, सबसे सफल टीम अभी तक मिस्र 7 बार जीत चुकी है। सेनेगल की राजधानी डकार है, राष्ट्रपति मेको सल्लू और अभी यहाँ के जो प्रधानमंत्री ये हैंगे यहाँ पे। ठीक है,
ये पद यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है प्रधानमंत्री का 2014 से 19 के बाद से, ठीक है। तो याद रखना सेनेगल के बारे में इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं एक बारी फ्रेंड, ये जोग्राफिकल लोकेशन आप सेनेगल की देख सकते हो, ठीक है। ये पूरा सेनेगल है ये, ठीक है। ये एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये पूरा का पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है सेनेगल, ठीक है। मोरूटेनिया से ये बाउंड्री साझा करता है, ठीक है। यहाँ पे सब कंट्री के बारे में दिखा है जिससे अपनी बाउंड्री साझा करता है। तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशन रहेगी, याद रखना, ठीक है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो बड़े मैप में यहाँ पे सेनेगल यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है फ्रेंड, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के पास, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 है, किस समूह ने इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जारी की करती है एक संस्था है, तो संस्था का नाम बताना है आपको। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप। ये हर साल फ्रीडम ऑफ प्रेस रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है। तो इसने बताया कि जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और त्रिपुरा उन राज्यों में शामिल, केंद्र शासित राज्यों में शामिल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेस या मीडिया के ऊपर निशाना बनाया गया है, ठीक है। तो राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ये फ्रीडम रिपोर्ट जारी करती है प्रेस से रिलेटेड, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देख सकते हो फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे गए हैं, मुख्य बिंदु हैं, आप पढ़ लेने एक बार इन सब चीज़ों को, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। ग्राफिक्स उपन्यास अथर्व द ओरिजिन के लेखक कौन है जिसमें क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को सुपर अथर्व के रूप में चित्रित किया गया है। तो फ्रेंड किसने ये उपन्यास लिखा है, द थर्स्ट ऑफ ओरिजिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रमेश थमिलमनी ने इसको लिखा है, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी जो क्रिकेटर हैं उनको इसके अंदर अथर्व सुपर हीरो के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है। तो याद रखना ये उपन्यास अथर्व द ओरिजिन को लिखने वाले रमेश थली तमिल मनी हैंगे, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 और ये इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा कुछ फैक्चुअल चीज़ें रहेंगी, नोट डाउन कर लेना जो भी आप यहाँ पे नोट डाउन करते हो फॉर द रिवीजन के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा टीका आपातकालीन उपयोग के लिए DGCA से अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का 9वां टीका बन चुका है कोविड से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको राइट आंसर देना है फ्रेंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पुतनिक लाइट। अब स्पुतनिक लाइट को भी भारत सरकार ने मतलब DGCA ने इसको आपातकालीन मंजूरी दे दी है ताकि इसको भी यूज़ किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं DGCA के बारे में, यहाँ पे जान सकते हो फैक्ट, ठीक है। और ये नोवा टीकाकरण बन चुका है जिसका अब उपयोग कर सकते हैं वयस्कों के ऊपर, ठीक है। इससे पहले हमने ये भी रशिया के द्वारा बनाया गया है, इससे पहले हम स्पुतनिक वी का यूज़ कर रहे थे जिसकी 12 लाख डोज अभी तक हमने उनसे खरीद ली है। अब स्पुतनिक लाइट का भी हम उपयोग कर सकते हैं भारत के अंदर अब, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैं आपको कुछ फैक्ट दिखाता हूँ, चलिए, जो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये याद रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत ने 9 कोरोना वैक्सीन को मिल चुकी है मंजूरी भारत में, ठीक है ना। अब तक 9 कोरोना वैक्सीन यहाँ पे हमने मंजूरी दे दी है। CDSCO स्वास्थ्य सेवा मंत्रालय ने अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय नायक द्वारा। तो आप ये देख सकते हो कि कोविशील्ड हो गया, कोवैक्सीन हो गया, हम यूज़ कर ही रहे हैं, स्पुतनिक वी यूज़ कर रहे थे, स्पुतनिक लाइट आ गई है ना, कार्बोवैक्स आ चुकी है, कोवोवैक्स आ चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9 की 9 वैक्सीन के बारे में लिखा गया है, जो अगर आपको याद रखना है कि टोटल 9 वैक्सीन अब तक हमने भारत के अंदर यूज़ करने के लिए दे दी हैं मंजूरी, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे आप यूज़ दे सकते हो, स्पुतनिक वी और लाइट में क्या अंतर है, यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। मैंने आपके लिए डाल दिया है, ठीक है, कि इनमें क्या अंतर है दोनों में, ताकि आपको याद रहे कि कुछ क्या डिफरेंस इन दोनों में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड 10 क्वेश्चन थे फॉर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, थैंक यू।